बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम निसाब साजी के हवाले से माशरे के अफराद के अकायद के बारे में गुफ्तगू करेंगे। किसी भी माशरे में रहने वाले अफराद के लिए सबसे अहम अंसर उनके अकायद होते हैं। हर कोई किसी न किसी मज़हब या अकीदे का पैरोकार होता है और किसी भी सूरत में उसके बरक्स कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए निसाब तालीम तरतीब देते हुए माशरे में राइज अकायद को मद्देनज़र रखा जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है जिसमें रहने वालों की अक्सरियत मुसलमान है, लिहाजा यहाँ पाए जाने वाले अकीदे के मुताबिक निसाब तालीम तरतीब दिया जाता है। अगर निसाब तालीम तरतीब देते हुए अकायद को मद्देनज़र ना रखा जाए तो समाज में बिगाड़ पैदा हो सकता है, जो बाज़ औक़ात इंतहाई पेचीदा सूरत हाल भी इख्तियार कर जाता है। इसी तरह तदवीन निसाब के अमल में माशरे में पाई जाने वाली इक़दार बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, जिसकी वजह से अहम वजह यह है कि तालीम के ज़रिए इन इक़दार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करना मकसूद होता है। अगर ये इक़दार निसाब का हिस्सा ना हो तो ऐसी सूरत में दूसरी नस्ल तक मुंतकिली का अमल रुक जाएगा। स्कूल के अहम तरीन फ़राइज़ में ये बात भी शामिल है कि वो बच्चों में मारूफ, समाजी और इखलाकी इक़दार का गहरा शऊर पैदा करें। हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा है और इसकी अपनी समाजी और इखलाकी कदरें हैं, जो कि एक हिंदू या ईसाई माशरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लिहाजा निसाब साजी के अमल के दौरान इन समाजी और इखलाकी इक़दार को लाज़मी तौर पर मद्देनज़र रखना होगा। बिला वास्ता तौर पर माशरती इक़दार और सकाफ़त ख़ुद निसाब साज़ों पर भी असरअंदाज होती हैं, क्योंकि वो भी इसी माशरे का हिस्सा होते हैं। सकाफ़ती इक़दार माशरती रवैये और एतक़ादात की किसी भी माशरे की तालीमी निज़ाम को वसी तौर पर मुतासर करते हैं और इनफ़रादी व इज्तमाई तालीम व तरबियत के निज़ाम पर इनकी झलक नुमायाँ नज़र आती है। माहिरीन तालीम के नज़दीक माशरती इक़दार को तदवीन निसाब के अमल के दौरान नज़रअंदाज करने के लिए मनफी नताइज बरामद होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन इक़दार को निसाब का हिस्सा बनाया जाए ताकि बच्चों को इनके बारे में इल्म हो सके। दुनिया में मुख्तलिफ़ माशरे कायम हैं और हर माशरा अपनी अपनी इक़दार को अज़ीज़ रखता है। इस तरह से पाकिस्तान में भी एक मख़सूस माशरा कायम है जिसकी अपनी इक़दार हैं और निसाब साजी के अमल में इन इक़दार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन ने माशरे की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज में की है। मिसाल के तौर पर एक मारूफ मुफ़क्किर ज़ियास का कहना है, माशरा ऐसे अफराद का मजमुआ होता है जिन्होंने अपने आप को एक नुमायाँ ग्रुप की शक्ल में मुनज़्ज़म कर लिया हो। एक और मुफ़क्किर मैकाइवर के बकौल ताल्लुकात का वो निज़ाम जिसमें हम ज़िंदगी बसर करते हैं माशरा कहलाता है। माशरे के बारे में मुफ़क्किरीन की आरा जो कुछ भी हो, ताहम एक माशरे को तदवीन निसाब में क्या अहमियत हासिल हो सकती है, इसके बारे में ज़्यादा इख्तिलाफ़ राय नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ माहिरीन किसी भी माशरे में पाई जाने वाली सकाफ़त को भी बहुत अहमियत देते हैं। निसाब साजी के अमल में सकाफ़त की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी माशरे की बुनियाद इस्लामी तालीमात पर है तो तदवीन निसाब में इस्लामी सकाफ़त को मद्देनज़र रखा जाता है। आज के दौर में माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी अवामिल को भी मद्देनज़र रखा जाता है। मिसाल के तौर पर दौर हाज़िर में साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म तरक्की का ज़ामिन गिरदाना जाता है, इसलिए निसाब की वुसअत में भी इजाफ़ा हो गया है। आज सिर्फ आर्ट्स की तालीम को अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को भी माशरती ज़रूरियात के पेश नज़र पूरी तरह अहमियत दी जाती है। एक सनती माशरे की दरसगाहों में ज़्यादा ज़ोर सनती फ़नून पर दिया जाता है। इसी तरह जिस माशरे में समाजी नज़्म व ज़ब्त की कमी हो, उसके निसाब साज़ों की अवलीन ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने तलबा में समाजी ज़ब्त और इनफ़रादी व इज्तमाई रवैयों में मुस्बत तब्दीलियों के लिए कोशिश करें। गर्ज़ ये कि निसाब साजी के अमल में माशरा और उसकी नौइयत अहम किरदार अदा करते हैं।